मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ और इसका दूसरा नाम मोक्ष शास्त्र, और इस ग्रंथ के रचयिता उमा स्वामी आचार्य देव। इस ग्रंथ के माध्यम से हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं और ग्रंथ का है 7वां सूत्र, 6वां सूत्र, प्रमाण नयी रधिगमः। तो इसमें अपन ने प्रमाण और नय के स्वरूप को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अपन ने प्रमाण को जाना है ना। कल अपन ने 2 देखे, आगम का प्रमाण और अध्यात्म का प्रमाण। आगम के प्रमाण में जो विकारी पर्याय है ना, जीव अनादि से स्वरूप को नहीं जाना, अज्ञान मोह राग द्वेष की पर्याय हैं। तो ये पर्याय कहाँ पर हैं, किसकी पर्याय हैं? तो कहेंगे जीव की पर्याय है ना। ये जीव का प्रमाण है। देखो, अपने प्रमाण को जानने से कितना लाभ हुआ कि यहाँ जो अज्ञान मोह राग द्वेष हो रहा है वो इस जीव की पर्याय है, जीव में ही उत्पन्न हो रहा है। और मैं कभी भी मेरे प्रमाण को छोड़ के कभी बाहर नहीं गया और कोई परद्रव्य मेरे प्रमाण की सीमा में नहीं आया। तो ये अज्ञान मोह राग द्वेष की जो उत्पत्ति हो रही है वो स्वयं से ही हो रही है। ये मेरी सीमा है। इस सीमा में ना इधर कोई आया, ना इस सीमा से बाहर कोई गया। ये अपनी सीमा को जाना गया। अब इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन निकल रहे हैं। पर के कारण दुखी हैं, पर के कारण सुखी हैं, पर के कारण अच्छा लग रहा है, पर के कारण बुरा लग रहा है। ये सारी बातें खत्म हो जाती हैं। जीव दुखी है तो अज्ञान मोह राग द्वेष से दुखी है। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव। अब ये मिथ्या भाव का अभाव हो, इस जीव ने आज तक अपने प्रमाण से बाहर में जो कुछ है अपने को देह रूप अनुभव किया। जो देह मेरी कभी नहीं हो सकती। और देखो गजब की बात, स्पष्ट दिखाई दे रहा है, हमारे रखने से नहीं रखी जा रही। हमारे मतलब ज्ञान, हमारे रखने से नहीं हो रही मतलब ज्ञान के अकॉर्डिंगली कुछ नहीं हो रहा। भाव उत्पन्न हो रहा है कि जो राग उत्पन्न हो रहा है कि मैं हमेशा स्वस्थ रहूं, मैं हमेशा सुंदर रहूं। तो उस राग भाव से, उस इच्छा से भी शरीर में कुछ नहीं हो रहा। प्रश्न है, ज्ञान से और इच्छा से, दोनों चीजें हैं ना, ज्ञान और इच्छा। ज्ञान से और इच्छा से शरीर में क्यों नहीं होता? बोलो, प्रश्न है आपसे। ज्ञान से और इच्छा से शरीर में क्यों कुछ नहीं होता? बोलो। इधर से आंसर देना है जहां से बात चल रही है, वो शब्द पक्का हो। कहां से आंसर देना है? जो विषय चल रहा है वहां से बोलो। हिंट दे दी आपको। शरीर उसके द्रव्य पर्याय की सीमा से ही बात है। ठीक है, अभी भी अब और नजदीक आना है। वो शब्द बोलना है, वो शब्द जिसका भाव वासन करना है। ये मेरे प्रमाण नहीं है। हाँ, एक आवाज आए, एक आवाज आई, किसकी आई पता नहीं, मिक्स हो गई। ये मेरे प्रमाण से बाहर है। मेरे प्रमाण से ही बाहर है। ये प्रमाण से बाहर है।
इसलिए ज्ञान के अनुसार और इच्छा के अनुसार शरीर में कुछ नहीं होता। कोई ऐसा बोले कि नहीं ज्ञान के अनुसार होता है, हमारी इच्छा से होता है, हमने ऐसा सोचा था फिर हमें ऐसा ऐसा हुआ, सो वो कोइंसिडेंस है। वो क्या है? कोइंसिडेंस है वो, ऐसा हमेशा नहीं होता। देखो मुझे सबसे हाथ जोड़कर ऐसा नम्र निवेदन है कि अपन विश्व का सर्वोत्कृष्ट कार्य करने जा रहे हैं। अपने अपने फोन को म्यूट करने की अब तो जिम्मेदारी बन जानी चाहिए। खुद से अपना फोन म्यूट करो, बोलना है तो अनम्यूट करो, और स्क्रीन पे तो सब दिखता ही है कि अपन म्यूट है कि अनम्यूट है। तो तुरंत म्यूट कर लो, फिर आपको कुछ बोलना है तो अनम्यूट कर लो, तुरंत म्यूट करो, है ना? ऐसा दो अजय भैया जो जिम्मेदारी उठाते हैं अपने आप, हमने तो इनको कहा नहीं, लेकिन उन्होंने अपने आप से खुद से जिम्मेदारी उठाई है। कोई की आवाज आती है अभी म्यूट कर देते हैं। ये है शेयरिंग इज केयरिंग, है ना? अपन को तो बहुत बड़ा काम करना है, इतनी लापरवाही से कैसे काम बनेगा? अभी तो इतनी छोटी चीज में अपन अलर्ट नहीं हो रहे, तो यहाँ तो बहुत महान अलर्टनेस चाहिए, महान से महानतम वेद विज्ञान करना है जो कभी नहीं किया। ठीक है। तो क्या बात चल रही थी कि ज्ञान और इच्छा से शरीर में क्यों कुछ नहीं हो रहा? इसलिए नहीं हो रहा, वो मेरे प्रमाण की सीमा से बाहर है। जड़ चेतन की सब प्रणति प्रभु अपने अपने में होती है। ये प्रमाण की बात लिखी है पूजा में। पूजा में लिखा है दिस इज योर प्रमाण, जड़ की प्रणति जड़ में, चेतन की प्रणति चेतन में। ये प्रमाण की बात आ गई पूजा में। आ रही बात ख्याल में? अब हमने पूरी तरह से निश्चित कर लिया, पूरी तरह से निश्चित कर लिया। शब्द आया ना, प्रमाण द्वारा निश्चित हुई वस्तु के एक देश को जो ज्ञान ग्रहण करता है अर्थात उसे जानता है, उसे नय कहते हैं। नय मतलब ज्ञान की पर्याय। अब सभी ज्ञान की पर्याय है। अब वो ज्ञान की पर्याय है, द्रव्य को देखे तो भी ज्ञान की पर्याय, वो ज्ञान की पर्याय गुण को देखे तो भी ज्ञान की पर्याय, तो भी वो नय, और वो ज्ञान की पर्याय पर्याय को देखे तो भी नय, और सभी नय हैं, सभी नय हैं। तो अब डिफरेंस कैसे डालेंगे? कैसे डिफरेंस डालेंगे? तो उसके लिए सर्वज्ञ भगवान ने उस ज्ञान की पर्याय के अलग अलग नाम रख दिए। क्या नाम रख दिए? ज्ञान की पर्याय एक ही है। यदि वो ज्ञान की पर्याय उस पूरे प्रमाण की वस्तु में से ऐसे द्रव्य स्वभाव को स्वीकार करे कि मैं तो जीव हूं। मैं कौन हूं? मैं जीव हूं, और खाली डिब्बा नहीं। हम तो जीव हैं। कैसे जीव हैं? पामर है, मरे मराए जीव हैं। जीव से क्या होता है? जीव से का रोटी खाते। ओहो जीव नहीं, मैं अनंत गुण शक्ति संपन्न जीव। कैसा हूं मैं? अनंत गुण शक्ति संपन्न जीव। तो जो ज्ञान उस पूरी प्रमाण से ग्रहित वस्तु के एक अकेले उस अंश को, त्रिकाली ध्रुव अंश को बार बार उसको लक्ष्य करे, तो इस ज्ञान की, अब एक ज्ञान की पर्याय को समझ लो जस्ट लाइक टॉर्च। ज्ञान की पर्याय का स्वरूप समझ, नए का स्वरूप समझने के लिए जस्ट लाइक टॉर्च। जब टॉर्च एक चीज को फोकस कर लेती है ना, जैसे पूरा घर है और अपन टॉर्च लेके चल रहे, टॉर्च फोकस कर रही है, ऐसे टॉर्च डाली, अरे ये तो बाथरूम है, अच्छा ये बेडरूम है, अच्छा ये चौका है, ऐसा। तो वो टॉर्च है, ज्ञान की पर्याय टॉर्च।
वो पूरा फोकस कर लेती है उस चीज को। तो जो ज्ञान की पर्याय फोकस कर रही है किसको? त्रिकाली ध्रुव को। तो उस ज्ञान की पर्याय का नाम है परम शुद्ध निश्चय न। उस ज्ञान की पर्याय का क्या नाम है? परम शुद्ध निश्चय न। और जो ज्ञान की पर्याय वो अभेद अनंत गुणों से अभेद नहीं देख रही। अच्छा उसमें अच्छा मैं जीवत्व शक्ति से जीता हूं, मेरे में जीवत्व शक्ति है, तो एक पर्टिकुलर शक्ति को विषय बना सकता है वो ज्ञान। अच्छा मेरे में तो त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति है, मैं न किसी से कुछ ग्रहण करता ना मेरे में से कुछ एक बूंद भी खाली होती। अच्छा अभी भले ही अज्ञान मोह राग द्वेष है, ओहो मेरे में तो सर्वज्ञत्व शक्ति है, मेरे में अभी ऐसी शक्ति है कि जिससे सर्वज्ञता प्रकट हो सकती है। वो ज्ञान एक एक गुण एक एक शक्ति को विषय बना रहा है। वस्तु अभेद वस्तु को वो भेद से देख रहा है, अपनी महिमा को जान रहा है कि मैं कैसा शक्ति संपन्न हूं। तो ध्रुव अभेद है ना, अनंत गुणमयी अभेद ध्रुव, तो ध्रुव में भी भेद भेद करके देख रहा है। अच्छा मेरे में ज्ञान है, अच्छा मेरे में श्रद्धा है, अच्छा मेरे में चारित्र है, ऐसा मेरे में अनंत गुण है। तो वो ज्ञान की पर्याय को क्या बोलेंगे? उस ज्ञान की पर्याय को सद्भूत व्यवहार न, या उसको अशुद्ध निश्चय न भी बोल सकते। अभी अपन नए नहीं पढ़ा रहे, अशुद्ध निश्चय न क्यों कह रहे, असद्भूत क्यों कह रहे। जिनने पढ़ चुका है वो अपनी रिकॉलिंग कर लें, और जिनने नहीं समझ में आ रही। आपने तो पहले बोला था परम शुद्ध निश्चय न, अब आप अशुद्ध क्यों बोल रहे हो? बहुत अच्छा, इसलिए कह रहे हैं कि पहले तो उसने अखंड पिंड देखा था, इस अनंत गुणमयी अखंड पिंड, और अब क्या देख रहा है कि अखंड में भी भेद देख रहा है। जो अभेद अखंड वस्तु है, एक क्वालिटी, हाँ इसलिए अशुद्ध बोल रहा है, इसलिए बोल रहे हैं, इसलिए उसको अशुद्ध न बोल रहे हैं। क्यों अशुद्ध न बोल रहे हैं? या ओबली कर लो, सद्भूत व्यवहार न बोल सकते हैं। और चर्चाएं आएंगी जब अपन चलते रहेंगे पलते रहेंगे। क्यों कह रहे हैं उससे? कि ऐसा लक्ष्य करने पर राग उत्पन्न होता है, वो तो अभेद के आश्रय से रत्नत्र होते हैं, इसलिए कह रहे हैं। ये अभी इसको छोड़ देना, अपन तो अभी ये बता रहे हैं कि नए के नाम बदल जाते हैं। अभी तो सिर्फ इतनी बात ग्रहण करना कि यदि वो गुण भेद को लक्ष्य में ले, उसको टारगेट बनाए, तो उस ज्ञान की पर्याय का नाम ये फलाना न है। समझ में आ रही है? वो ही ज्ञान ऐसा विषय बना रहे, अरे मेरे को तो कैसा भाव आ रहा है, सबको समझाऊं समझाऊं समझाऊं, तो पर्याय को विषय बना रहा है ज्ञान। ध्रुव को विषय नहीं बना रहा, पर्याय को विषय बना रहा है। पण समझ में आया? तो जो ज्ञान पर्याय को विषय बना रहा है वो भी व्यवहार न है। पर्याय को विषय बनाने वाला ज्ञान वो व्यवहार न है, ठीक है? ऐसा अशुद्ध पर्याय, शुद्ध पर्याय कोई विषय बना सकता है। सम्यक दृष्टि जीव है, वो कह रहा ओहो मेरी परिणति में दो कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता है, और मैं आनंदित हूं इस वीतरागता के साथ में। तो वीतरागता को उसने लक्ष्य बनाया है ना। तो एक देश शुद्ध निश्चय नए का फिर नाम बदल गया, ठीक है? ऐसे नए के नाम बदलते रहते हैं। अब ये कब नए कहलाएगा? प्रमाण भी वस्तु हो गई है, और नए उसमें भी मतलब उसका भी पार्ट हो गया, मतलब और एक पर्टिकुलर कोई विशेष चीज, और इसमें भी एकदम पर्टिकुलर विशेष चीज नए में। हाँ ऐसा है ना, बराबर। देखो दृष्टांत से समझो कि हम सीधे सीधे पूरा आम देख रहे, देख सकते नहीं देख सकते पूरा आम? ज्ञान विषय बना सकता है पूरे आम को? तो कहेंगे ये प्रमाण के आम को विषय बना रहा है। तो ये ज्ञान क्या हो गया? पूरी वस्तु को देख रहा है, तो इस ज्ञान का नाम क्या हो गया? प्रमाण ज्ञान।
जब पूरी वस्तु को देख रहा है, प्रमाण ज्ञान। अब वो ज्ञान उस पूरी वस्तु में से गुठली को अलग देख सकता है, गूदा को अलग देख सकता है, छिलका को अलग देख सकता है। तो छिलका देखने वाला ज्ञान की पर्याय का दूसरा नाम छिलका नय। गुठली देखने वाली ज्ञान की पर्याय का नाम, अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं, ऐसे कोई नए नहीं होते, गुठली नय। और गूदा ही सेवन करने योग्य है, यही असली आम है। तो ये क्या हो गया, आम के बारे में शुद्ध नय। समझ में आ गई? ऐसा अब ये दृष्टांत है समझने के लिए। अपने यहाँ पर आत्मा में गुठली, छिलका, आम ऐसे द्रव्य गुण पर्याय ऐसे खंड खंड नहीं हो जाते। वस्तु तो द्रव्य गुण पर्याय में ही अभेद बनी रहती है, बस वो एंगल से देख सकता है। और समझो, हम 2 मीटर का कपड़ा लेके गए टेलर के पास, वो अभेद अखंड कपड़े में शर्ट देख लेता है, ऐसा अलट पलट के बताएगा, बोलेगा कितनी लंबाई करनी है बहन जी, तो कहेंगे इतनी लंबाई। और बाजू कैसी बनानी है, बोल नहीं इसमें पूरी बाजू है ही नहीं। अरे भैया 2 मीटर कपड़ा, अरे है ही नहीं इसमें पूरी बाजू, आधी बाजू की निकल पाएगी, बोलो। तो अखंड में खंड करके देख रहा नहीं देख रहा। वो सामने अभेद कपड़ा पड़ा है 2 मीटर, भी काटा छाटी नहीं करी, बिना काटा छाटी करके अभेद में भेद देख रहा है। एक पत्थर है खंड पूरा, और वो मूर्तिकार कह रहा है भाई साहब इसमें से तो 10 इंच की मूर्ति निकल पाएगी। अरे 10 इंच नहीं, हमको 12 इंच की चाहिए। नहीं, निकल ही नहीं पाएगी। पॉइंट समझ में आ रहा? ये अभी अखंड ही पत्थर है, उसने न काटा छाटी कुछ नहीं करी। ऐसा अभेद में भेद देख लेता है, ज्ञान इतना कलाकार है। अरे महिलाएं, गांव की महिलाएं बिना पढ़ी लिखी दूध में ऐसे 1 उंगली डाल के बता देती हैं कितना घी है, कितना खोआ है। अभेद अखंड दूध में वो खंड चिकनाई बता देते। ये है, इसका नाम है नय। ये नय का भाव वासन करा रहे आपको। ऐसे गुठली नय, छिलका नय कुछ होते नहीं है, ऐसा मैं तो समझाने के लिए बता रहे हैं। नहीं तुम बोलो कि एक गुठली नय होता है, एक छिलका नय होता है। समझ आ गई बात? ऐसा तो क्या कह रहे हैं अब इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है? इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्रमाण द्वारा निश्चित हुई वस्तु के, अब देखो चूंकि ये जो शरीर है ना, शरीर वो जीव के साथ एक क्षेत्राव का संबंध है, दूध पानी की तरह मिले हैं। अपन ने पहले भी एग्जाम्पल दिया, जैसे स्पंज और पानी में डिप कर दो तो पूरी सर्वांग से एब्जॉर्ब्ड है ना। तो ऐसे दूध पानी की तरह शरीर मिला है। तो शरीर सापेक्ष भी कथन किए जाते हैं। कल भी बात आ गई थी, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, शरीर सापेक्ष, वैक्रियक शरीर, औदारिक शरीर, आहारक शरीर, शरीर की सापेक्ष बात करी जाती है जीव की। वो तो एकदम असद्भुत सत्ता से ही बाहर है, तो भी उसकी चर्चा कर रहे हैं। कोई बता सकता है क्यों कर रहे हैं? शरीर से जब जीव का कोई लेना देना नहीं है, तो बस शरीर से जीव की चर्चा क्यों करी है आगम में? 1 इंद्री, 2 इंद्री, परम उदारिक, औदारिक, आहारक, वैक्रियक, ये शरीरों की चर्चा क्यों करी? बोलो। क्योंकि अपने अशरीरी ज्ञायक स्वरूप, अपने प्रमाण और नय का ज्ञान न होने के कारण इस जीव ने अपने भावों से इस शरीर की प्राप्ति की है। क्या बोला? अशरीरी हूं, अपने प्रमाण को नहीं जाना और अपने प्रमाण की बाहर की वस्तु को मैं पने से स्वीकार किया, तो इसको अनंत पाप हुआ। मिथ्या तो अनंतानुबंधी राग देश का अनंत पाप हुआ। राग उत्पन्न हुआ, राग से कर्म बंधे, और कर्म बंधे तो कर्म से फिर ऐसे ऐसे शरीर के संयोग प्राप्त हुआ। अपने को नहीं जाना
मैं ज्ञान शरीर हूं ऐसा नहीं जाना, शरीर वाला जाना। इसलिए क्या मिला, इसलिए शरीर मिला। अब कैसी रंग रूप डिजाइन का मिलेगा, जैसे परिणाम वैसे रंग रूप डिजाइन। दो चीजें काम करती हैं, एक मिथ्यात्व और एक कषाय। एक अज्ञानता, मिथ्यात्व और कषाय। कैसी डिजाइन का शरीर मिलेगा, काला भौरा मिलेगा, सफेद खरगोश मिलेगा, नारकी बनेगा कि देव में जाएगा, मनुष्य जाएगा, भोग भूमि का मनुष्य बनेगा कि कर्म भूमि का मनुष्य बनेगा। अब देखो ऐसी बोलना पड़ता है ना, बनेगा बनेगा, बनता बनता थोड़ी है। जीव कोई मनुष्य थोड़ी बनता है, जीव तो जीव रहता है अपने प्रमाण में, बनता है, बोलना पड़ता है, ऐसे ही भाषा ऐसी चलती है। बोलते बोलते ज्ञान टोकता है तो पता चलती है अपने प्रमाण को जाना। ऐसे बोलते हैं मनुष्य बन जाता है, बनता थोड़ी, जीव थोड़ी मनुष्य बन जाता है, वो मनुष्य शरीर का संयोग बन जाता है, वो एक नए बन जाता है। ज्ञान वैसे देख लेता है। आ रही बात समझ में? अब ये है गजब की बात। आप कह रहे हो कि मैं शुद्ध न से जान रहा हूं कि मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, तो आपकी बात तब करेक्ट है जब आपने अपने प्रमाण को जाना है। तुम्हारी प्रमाण की सीमा टूटी पड़ी है। वो तो अपने को देह रूप जान रहे हो, पत्नी बच्चे वाले जान रहे हो, और फिर कह रहे हो हम त्रिकाली ध्रुव हैं। इसलिए अज्ञानी को नए होते नहीं है। क्या बोला? नए नहीं होते, फिर किसको होते हैं? कि सम्यक ज्ञानी को तो होते ही हैं, पर जो फिर विधि कैसे बनेगी? जो प्रोसेस में आके तत्व ज्ञान करता है और अपनी सीमा को स्वीकार करता है, तो उसके पास कारण आता है, अपनी तत्व ज्ञान पूर्वक प्रमाण और नय को जानता है, तो अल्पकाल में उसको सच्चे प्रमाण सच्चा नय प्रकट हो जाता है। ठीक है। अभी देखो एक बात और कह के फिर आगे बढ़ेंगे कि जो परम शुद्ध निश्चय न है, अर्थात जिस ज्ञान ने ये जाना कि पर्याय तो बदलती बदलती रहती है, प्रति क्षण नाश को प्राप्त होती है, और इस जीव ने मैं रागी हूं, द्वेषी हूं, मैं पैसे वाला हूं, मैं गरीब हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मेरे बहुत अच्छे परिणाम है, मेरे परिणाम खराब हैं, इधर तक आ गया, इधर पर्याय तक, संयोग शरीर, और इन पर्यायों तक भी आ गया। मुझे तो बहुत गुस्सा आती है, मुझे तो भैया कोई सा मतलब नहीं है, मैं तो अपनी शांति से जीता हूं, मेरे को तो दया करने का बहुत भाव आता है ना। तो ये इन परिणाम तक तो आ गया, लेकिन नहीं देखा निशाश्वत देव। ये नहीं पता कि ये जो परिणाम है, शुभ अशुभ भाव है, यहां पर एक ध्रुव सत्ता मौजूद है। ये परिणाम बिना गुण के कैसे होंगे, और अनंत गुणों का धारी द्रव्य के बिना कैसे परिणाम होंगे? तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, एक इंद्री दो इंद्री, सारे जीवों को इतना श्रद्धांत तो उदित हो रहा है क्या कि ये तीव्र कषाय है, ये मंद कषाय है। तो क्षण का पर्याय की प्रीति तो है, लेकिन नहीं देखा निशाश्वत देव। तो क्या कह रहे हैं? ये विश्व का अक्षम्य अपराध है। अक्षम्य अपराध जानते हो किसको कहते हैं? जिसकी लौकिक में भी अगर कोई अक्षम्य अपराध किया जाता है ना, लोक की बात कर रहे हैं, तो उसको फांसी की सजा सुनाई जाती है। भैया इसने तो ऐसा ब्लेंडर मिस्टेक, अक्षम्य अपराध, इसकी कोई वो ही नहीं है, चलो भैया सीधे हैंग टिल डेथ, ऐसा अक्षम्य अपराध, वो अपराध दिखता है और ये अपराध नहीं दिखता। देखो दो बातें मुझे अभी याद आ रही हैं, पीछे से ब्लिंकिंग हो रही है जैसे, पहले वो दो बात पूरी करके फिर मैं आगे की चर्चा करूंगी। आज मेरे से किसी ने प्रश्न पूछा
आज विधान था ना वहां कि कोई ऐसा जीव है जो छल कपट मायाचारी तो बहुत करता है और पूजा पाठ भी बहुत करता है और भूखा प्यासा भी रहता है, व्रत भी बहुत करता है, पर वो बहुत छल कपटी है। तो बताओ बहन जी, काय का बंद होएगा उसको? मायाचारी है वो तो मैंने उनको बोला कि अपन कुछ नहीं कह सकते। ऐसा कैसे नहीं कह सकते? अब पता नहीं है किस जीव के कब कैसे परिणाम बदल जाए और कब आयु बंद हो, अपने को थोड़ी पता है। सर्वज्ञ देव जाने, वो जाने। हम नहीं कह सकते किसी के बारे में किसको कैसे परिणाम चलने, उसको कौन सा बंद हो सकता है। अब किसको क्या बंद हो रहा है इज डिफरेंट। मुझे तो ये बहुत चीज चलती है। आप पंडित साहब कितना बोल रहे हैं, राजन पंडित साहब, भैया कौन छल कपटी है, कौन मायाचारी है, कौन बहुत पूजा, वो बहुत पूजा पाठ करता है, वो बिल्कुल छल कपटी नहीं है। हमको फायदा, इधर फायदा बोलो। कोई छल कपटी छोड़ो, वो तो बहुत दयावान है, बहुत तत्वज्ञानी है, बहुत भेद विज्ञानी है। फायदा, हमारा फायदा क्या है? अरे बोलो। कोई फायदा नहीं है। अच्छा, कोई बहुत चालाक हो, बहुत छल कपटी हो, दुर्व्यवहार करता हो, हमेशा मतलब निकालता हो, अपना मतलब निकालता हो, तो हमको क्या नुकसान है? किसी अन्य से हमको क्या फायदा नुकसान है? जीरो। हमको क्या फायदा नुकसान है? लेकिन पर दृष्टि महाविकार है। वो कौन, वो कैसा, वो कैसा? प्रभु तुमको इतनी फुर्सत क्यों है? तुम ऐसा जानो ना, कल क्या बोले थे? आपने इसको देखा, आपने इसको देखा, ये बहुत मायाचारी है, तो ऐसा करे पंडित साहब कि इसमें अनंत का गुणा करना, इसकी ये मायाचारी में अनंत का गुणा करना, और फिर ये विचार करना कि ऐसे परिणाम मुझे खुद को अनंत बार हो गए, खुद को होते हैं। अपनी मायाचारी नहीं दिखती, दूसरे की। अपन को तो ये देखना है प्रभु, जिनवाणी में कहा है इस मायाचारी से ऐसा बंद होता है, हे भगवान ऐसा परिणाम मुझे न हो। हम तो अपना सोचो। और कोई बहुत धर्मात्मा है तो कह रहे हैं तत्व ज्ञान के बिना के धर्मात्मा में भी अनंत का गुणा करो। ये भी बहुत बार खुद ने मुनि धर्म अंगीकार किया। अनंत बार ग्रीवक उपजायो, लिखा है कि नहीं लिखा? मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, अनंत बार। फायदा क्या हुआ? पै नहीं जातम ज्ञान बिना। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पंडित साहब के पास अगर कोई जाए ना, पंडित साहब के सामने कोई की चतुराई नहीं चलती। उनको सादा सिंपल लोग पसंद है। खड़ा ही नहीं हो पाता व्यक्ति, वो बोलते साहब बे ऐसा कर रहे, जी तुम बे के की बातें क्यों करते? बे ऐसा कर रहे, तुम क्या करते ये बोलो, अपनी बात करो ना। हमारे मोड़ा मोड़ी समझा दो, क्यों समझा दो, तुम समझो ना। समझ में आ रही है बात? एक तो ये इंपॉर्टेंट बात है, पर लक्ष्य मिट जाए, अपना काम करना है। दूसरी बात, वो बार बार कह रहे हैं कैसा सुंदर शासन है, कितना सुंदर शासन है। यहाँ तो अपने पहले ही बहुत बार चर्चा हो चुकी है। वो लोग कोटि भट्ट श्रीपाल ने सफाई नहीं दी, क्यों नहीं दी? सीता जी ने सफाई नहीं दी, क्यों नहीं दी? अंजना जी ने सफाई नहीं दी, क्यों नहीं दी? जरूरत ही नहीं है। साफ रहो, सफाई मत दो। साफ रहो ना खुद से, सफाई देने की क्या? हमने नहीं करी थी, हमने नहीं करी थी। साफ रहो ना खुद से ही। इस दुनिया को क्या दिखाना है? दुनिया तो गुण को अवगुण कहे अयानो। जो दृष्टि है, वस्तु एक है, दो तरह के लोग एक ही वस्तु के बारे में दो बातें कर रहे हैं, तो पता है वो अपने अपने राग की बात कर रहे हैं। जिसके ज्ञान में ये वस्तु अच्छी लग रही है तो ये अपने राग की बात कर रहा है,
इसको द्वेष है तो ये अपने द्वेष की बात कर रहा है, इस वस्तु से कोई लेना देना नहीं है। इसने अपने राग की बात करी, इसने अपने राग की बात करी, दूसरे से कोई संबंध नहीं है। वही आदमी बोलेगा हाँ बड़े भारी, हमने देख लिए वे तो ऐसे ही हैं। तो तूने उनको नहीं देखा, तूने अपना परिचय दे दिया। और वो कह रहा अरे वो तो ऐसे हैं, तो ऐसे अच्छे हैं। उसने अपना, उसको अच्छा ही देखने की आदत है, उसने अपना परिचय दे दिया। पॉइंट पकड़ में आया? ऐसा जिन शासन है कि यहाँ तो हमारे को ये अभ्यास करना है, बस वही तत्व ज्ञान, मैं जीव हूं, परिपूर्ण हूं, कोई विश्व में पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं है, इसलिए मुझे किसी से शिकायत नहीं है। अनादि के अभ्यास से शिकायत आएगी, अनादि के अभ्यास से शिकायत आएगी, बार बार बोलने का भाव वो तो ऐसे ही तो फलाने। लेकिन ये जो हम यहाँ पर नया ये पढ़ाई कर रहे हैं, नए प्रमाण की, ज्ञान अलर्ट हो गया बोलेगा नहीं। वो घड़ी घड़ी अपना दोष स्वीकार करके उसको दूर करने का उपाय करेगा, न कि पर में कुछ उसका न कर्तृत्व है, न वो चाहता है, न उसको उपाय की जरूरत है, और न उपाय से कुछ बनता है। हाँ बोलिए। एक प्रवचन में सुना, एक दिन में 70,000 वाक्य आते रहते हैं। अनादिकाल से अनंत भव व्यतीत हो गए, आगम का अभ्यास भी बहुत किया, लेकिन परिणाम संभलना रह गया। अब परिणाम संभलने में भी क्या संभलना? परिणाम संभलने में भी कि मैंने कषाय मेरी कम नहीं हुई, ये नहीं, मैंने पर को अपना क्यों जाना, यहां से परिणाम सुधरने की शुरू होगी। मैंने पर को अपना क्यों जाना, मैंने पर में इष्ट अनिष्ट, यदि पर को अपना जाना और पर में इष्ट अनिष्ट की कल्पना हुई, नियम से परिणाम बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे। और वो जो मंद कषाय है दिख रही है ना, वो भी बिगड़ा परिणाम है। क्या बोला? तत्व ज्ञान के साथ जो मंद कषाय का परिणाम हुआ ना, भैया सही बात है, अब अपन कोई से नहीं बोलेंगे, तो जो मंद कषाय का परिणाम है ना, ये भी बिगड़ा ही परिणाम है। क्यों? तुम्हें पर में इष्ट की कल्पना है, तुम्हें पर में अनिष्ट की कल्पना है। फोकस किधर करना है? अपना प्रमाण और न। जो प्रमाण के बाहर की वस्तुएं हैं वो मैं नहीं, मेरी नहीं, मैं कर सकता नहीं, भोग सकता नहीं, मुझे कोई लाभ नहीं, मुझे कोई हानि नहीं। सारी बात इधर से स्टार्ट होगी। आ रही बात समझ में? तत्व ज्ञान के साथ परिणामों की सवाल अवश्य रखें। परिणाम संभलते हैं और तत्व ज्ञान के बिना परिणाम बिगड़े रहते हैं। हमको परिणाम नहीं संभालने, हमको तत्व ज्ञान करना है, क्योंकि फिर कर्ता बुद्धि रह जाएगी ना। बराबर, ये मैं तो परम करता हूँ, ज्ञायक हूँ, ध्रुव हूँ, मैं किसको संभालूंगा? ये सब बात आएगी अपनी इधर में। ऐसा मतलब जिसने अपने को परम अकर्ता देखा, जिसने अपने को परम अकर्ता देखा, पर मैं कुछ फेरफार नहीं कर सकता, अपनी परिणति में कुछ फेरफार नहीं कर सकता, तो अब वो क्या करे? कुछ नहीं करे। क्या करे? अकर्ता ज्ञायक है, होते हुए परिणाम का ज्ञाता है, होते हुए परिणाम का ज्ञाता है। अब बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते, बहुत सारे, कि वे परिणाम नहीं सुधार सकते थे अपने। बाहुबली वे नहीं सुधार सकते थे, उनको पता नहीं थी हमारे जाने के बाद कितने काल तक ये चर्चा चलती रहेगी कि हमने भरत की बात नहीं मानी। इतनी समझ नहीं थी, सुधार नहीं सकते थे। सीता जी चली गई, क्या जरूरत पड़ी हुई युद्ध की? रामचंद्र जी को परिणाम नहीं संभाल सकते थे। कोई क्या बोलेगा, तदव मोक्षगामी थे और इतना युद्ध किया, अच्छी बात है। समझ आ रही है बात? यहाँ पे ये नहीं सिखाया जा रहा कि तुम परिणाम बिगाड़ो, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि तत्व ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बताया जा रहा है। ये छप गए ना पन्ने सबके,
सबके पन्ने छप गए हैं ना। कितने काल तक ये चर्चा चलती रहेगी कि रामचंद्र जी ने युद्ध किया, भरत चक्रवर्ती ने वो चक्र चलाया, बाहुबली ने बात नहीं मानी? कब तक चर्चा चलती रहेगी? ये हजारों वर्षों तक चर्चा चलती रहेगी। बोलो, भूतकाल की 24 की चर्चा आएगी, करोड़ों करोड़ों वर्षों तक चर्चा चलती रहे। अभी तो चल ही रही है ना। कहाँ पहला काल, वो सॉरी, कहाँ चौथे काल का ये स्टार्टिंग और कहाँ चौथे काल का अंत, और अब पंचम काल में कितना काल बीत गया। चल रही है ना चर्चा इतने हजारों करोड़ों लाखों वर्षों तक। सुधारना चाहिए था ना। कितना काल बीत गया। एक सागर कितना बड़ा काल होता है। वही गड्ढा भरो, फिर 100 वर्ष में निकालो, फिर पल्ले होएगा, और कितने कोड़ा कोड़ी पल्लियों का एक सागर होता है। करोड़ करोड़ गड्ढे भरो, करोड़ गड्ढा, 100 साल में एक बार निकालो। इतना अनंत काल है वो। और ये चर्चा चल रही है, संभाल नहीं सकते थे। अरे ज्ञाता हूं ये, ठीक है। तो कल 2 बातें हुई, आगम का प्रमाण और अध्यात्म का प्रमाण। आगम के प्रमाण में अज्ञान मोह राग द्वेष शामिल है, और व्यवहारने से शरीर कर्म सापेक्ष भी जिनवाणी में चर्चा है। हाँ, आपने बोला अज्ञानी को क्या नहीं होता? अज्ञानी को नए प्रमाण नहीं होते, ये बात चल रही थी। जो प्रमाण अपने प्रमाण को नहीं जानता तो फिर नए को कैसे जानेगा? तुम्हें अपना प्लॉट एरिया ही नहीं पता, फिर कैसे बोलोगे कि हमारा चौका इतना बड़ा है? ऐसा तो फिर बीच में ये वाली बात आई। परंतु विधि जब चलती है तो वो आगम से प्रमाण और नय सीखता है, पितृकाली ध्रुव का आश्रय करता है, और फिर उसको सम्यक प्रमाण और नय उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ऐसा। देखो अब नए को पढ़ते हैं। जो नए प्रमाण को सम्यक क्यों बोला? फिर नए प्रमाण को सम्यक क्यों बोला? जब नए प्रमाण जो है सम्यक ज्ञानी को होते हैं, तो फिर उनको सम्यक क्यों बोला? किनको? सम्यक प्रमाण और नए। सम्यक ज्ञानी को हुए ना, सम्यक। आप ही बोलो ना, सम्यक ज्ञानी को प्रमाण होता है। मतलब सम्यक ज्ञानी का जो ज्ञान है ना, वो अपनी सीमा को जानता है, इसलिए उसका ज्ञान ऑथेंटिक है, इसलिए वो ज्ञान प्रमाण ज्ञान है। अज्ञानी को अपनी सीमा ही नहीं पता, वो तो कुछ का कुछ जानता है, अपने को देह रूप अनुभव करता है, उसको अपनी सीमा ही नहीं पता, ये अजीब है ऐसा सीमा ही नहीं पता। तो उसके पास, अज्ञानी के पास प्रमाण ज्ञान कहाँ है? ऑथेंटिक ज्ञान कहाँ है उसका? उसका तो अज्ञान है। समझ आ गई बात? जो अपने जो अपने प्रमाण को जानता है, अपनी सीमा को जानता है, वो ज्ञान प्रमाण ज्ञान, ऑथेंटिक ज्ञान कहलाता है। ठीक है, सम्यक प्रमाण नहीं है। सम्यक प्रमाण मतलब सही सही प्रमाण को जानता है, उसका ज्ञान सम्यक प्रमाण है। आगे अभी आएगी, देखो आगे ही चर्चा आएगी। प्रमाणाभास, नयाभास, उसको आभास है। प्रमाण कुछ नहीं वो जानता, उसको आभास है। इसलिए सम्यक और मिथ्या ये शब्द से यहाँ पर चर्चा की है। ठीक है, जो प्रमाण द्वारा निश्चित हुए अनंत धर्मात्मक वस्तु के एक अंग का ज्ञान मुख्यता से करता है सो नय है। वस्तु में अनंत धर्म है, इसलिए उनके अवयव अनंत तक हो सकते हैं। कंपोनेंट, अवयव मतलब उसके कंपोनेंट अनंत हैं। जैसे अपन ने बहुत ऐसे बात करी ना आम की, तो आम के लिए बोल रहे उसके 3 कंपोनेंट हैं, गुठली, छिलका, आम, गूदा। अब अनार को रखो, अनार में तो कितने सारे दाने हैं, एक एक दाना एक एक कंपोनेंट है। समझ में आ रही बात?
अनार में एक एक दाना क्या है? अनार पूरा प्रमाण का अनार, फिर उसकी कवरिंग, फिर उसके ऊपर वो बना रहता है, उसमें छोटे छोटे रेशे। हम कितने सबको भिन्न भिन्न जान सकते हैं। और फिर एक उसके अंदर में एक एक दाना दाना दाना, और उन दानों के बीच में भी एकदम फिल्म लेयर लगी रहती है ऐसे उनको डिवाइड करने वाली। तो हम इन सबको भिन्न भिन्न जान रहे हैं, प्रमाण के अनार में से भिन्न भिन्न जान रहे हैं। तो कितने कंपोनेंट हो गए? अनंत अवयव हो सकते हैं। ऐसे यहाँ जीव में अनंत अवयव हैं, अनंत शक्ति, अनंत धर्मयुगल, असंख्यात प्रदेश, अनंत पर्याय और द्रव्य एक। ठीक है, इसलिए अवयव के ज्ञान रूप न भी अनंत तक हो सकते हैं। जैसे अपन ने बोला ना, क्या बोला? गुठली ने, छिलका ने, गूदा ने। अब ऐसे अनार में करो, एक एक नंबर डालो, अनार के एक दाने को एक नंबर दाना ने, 2 नंबर दाना ने। कितने दाने हैं उसमें? जितने दाने उतने नए, उतनी तरह की ज्ञान की पर्याय है। ठीक है, कोई कठिन तो नहीं पड़ रहा, समझ में आ रही है? ठीक है, ऐसे ही आत्मा में अभी देखो बता रहे हैं, श्रुत प्रमाण के विकल्प, भेद या अंश को न कहते हैं। अब देखो न किस में होते हैं? अकेले श्रुत ज्ञान की पर्याय में। अपनी पहले ही बात हो चुकी। केवल ज्ञान में नए नहीं होते। क्यों नहीं होते? कौन बताएगा? केवल ज्ञान में नए नहीं होते। क्यों नहीं होते? देखो लॉजिक से पढ़ेंगे। क्योंकि वो सब कुछ प्रमाण से जानता है, प्रमाण ज्ञान जानता है। क्योंकि वो सबको एक साथ जानते हैं, उनको मुख्य गौड़ करने का उनके पास फैसिलिटी नहीं है। नए क्या करता है? एक को मुख्य कर देता है, एक को गौड़ कर देता है, शुद्ध ज्ञान। लेकिन केवल ज्ञान एक साथ ही सबको जान रहा है, के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। अब ऐसा समझो, जैसे मान लिया एक कॉइन है, कॉइन जो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ध्यान से सुनना। एक कॉइन है, हमारी तरफ फेसिंग हो रही है, फेसिंग टुवर्ड्स, तो हमारी तरफ अशोक है। ठीक है, हेड है, हमारी तरफ हेड है। ठीक है, तो हमें अकेला हेड दिख रहा है, हम टेल नहीं देख सकते। लेकिन हमारे पास प्रमाण ज्ञान है ना सिक्के का। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझना। हमारे पास सिक्के का प्रमाण ज्ञान है ना। क्या प्रमाण ज्ञान है? इसमें इतनी थिकनेस होती है, वो थिकनेस में भी ऐसे ऐसे की लाइन बनी रहती है, एक साइड में हेड बना रहता है, एक साइड में टेल बनी रहती है। लेकिन हमारी तरफ क्या है? हेड। तो हम क्या बोल रहे हैं? ये सिक्के का हेड है। लेकिन इस समय पीछे टेल होगा, ये हमको पता है, और अभी गौड़ है, हमें तो हेड दिख रहा है बस। शुद्ध ज्ञान एक को मुख्य कर सकता है, एक को गौड़ कर सकता है। लेकिन केवल ज्ञानी परमात्मा को तो हेड, टेल, उसकी बारी बारीक लाइन है, और उस पर क्या लिखा है, इंडिया लिखा है, धारक को इतने पैसे देने का, मैं जो कुछ अक्षर लिखे हैं आगे पीछे, सब युगपथ जानने में आ रहा है उनको तो एक सिक्के के बारे में, एक ही समय में। क्या बोला? तो वो कैसे मुख्य करेंगे, कैसे गौड़ करेंगे? उनको तो सब ही जानने में आ रहा है। तो उस ज्ञान में नए नहीं होते। पॉइंट समझ में आ गया? बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, समझ में अगर आई हो तो। केवल ज्ञानी परमात्मा को हेड भी दिख रहा, टेल भी दिख रहा, उस पर इंडिया इंडिया जो कुछ लिखा है वो भी दिख रहा, और वो जो गोल रहता है ना उसमें से बिल्कुल पतली 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 ऐसी लाइन बनी रहती है, कितनी लाइन है वो भी दिख रही। हम लाइन गिनने बैठेंगे ना तो हमको ना हेड दिखेगा ना टेल दिखेगा, हमें वो उसकी वो परिधि दिखाई देगी। परंतु अब इम्पोर्टेंट बात क्या है, नए कब कहेंगे उसको? कि हमें भले ही हम उसकी परिधि को देख रहे हैं, पर हमारे ज्ञान में सेट है कि यहाँ पे हेड भी है, टेल भी है, देन वो ज्ञान इज राइट। और जिसको अकेला हेड दिख रहा है उसको पता ही नहीं है टेल फेल होती कि नहीं होती। सिक्का तो यही है, हेड अकेला बस।
समझ में आ गई? तो ये मिथ्या न है, मिथ्या प्रमाण है ऐसा। और प्रमाण से कुछ नहीं जानता। कुछ डिब्बा में रखा है सिक्का तो डिब्बा ही कुछ, डिब्बा समेत सिक्का को सिक्का समझ रहा है। प्रमाण कोई नहीं जानता तो नए को भी नहीं जानता। जो प्रमाण को नहीं जान सकता वो नए को नहीं जान सकता। इसलिए यहाँ पे ये वाली बात अपन बार बार फोकस कर रहे हैं, पहले प्रमाण से रहित वस्तु। प्रमाण को जाने बिना नए को नहीं जाना। ये इम्पोर्टेंट बात है। शुद्ध ज्ञानी एक समय में एक को मुख्य करेगा। हम जब बेडरूम की चर्चा कर रहे हैं तो हमारे ज्ञान में पूरा घर मौजूद है। हम तो चर्चा कर रहे हैं अकेले बेडरूम की कि इतने भाई इतने साइज का, इसमें इतनी अलमारियां, इतनी हमने वार्डरोब लगाई है, हमने फ्लोरिंग ऐसी करी है, वुडन फ्लोरिंग है, टाइल फ्लोरिंग है। हम उसकी भी भेद भेद से चर्चा कर रहे हैं बेडरूम की। लेकिन हमको बाकी 3 बेडरूम, बाकी लेट बाथ, बाकी किचन सब मौजूद है, प्रमाण पूरा मौजूद है प्रमाण। लेकिन बस वो गौड़ हो रखा है, चर्चा मुख्यता से इसकी हो रही है। केवल ज्ञानी परमात्मा को पूरा घर एट अ टाइम दिखेगा, यही कहना है। ठीक है, इसलिए क्या कह रहे हैं, श्रुत ज्ञान में ही नए रूप अंश होता है। माना पर ज्ञान में क्यों नहीं होता, अवधि ज्ञान में क्यों नहीं होता? बोलो। बता चुकने के बाद प्रश्न पूछते हैं, बोलो। मन पर ज्ञान अन्य के मन की बात जानता है। अवधि ज्ञान का विषय पर पदार्थ है, उनमें मुख्य गौड़ की व्यवस्था ही नहीं होती, इसलिए हमारा उनके प्रति कोई अट्रैक्शन नहीं। कोई जीव ऐसा हो सकता है कि निगोद से लेके सिद्ध अवस्था तक उसकी पूरी लाइफ में अवधि ज्ञान और मन पर ज्ञान हुआ ही नहीं कभी। इतने बिना काम के ज्ञान है वह प्रत्यय ज्ञान हो सकता है को अवधि को नरक और देवगति में, लेकिन सम्यक अवधि सम्यक मति मन पर ज्ञान उसे कभी नहीं हुआ। जरूरत ही नहीं है मोक्ष मार्ग में उसकी, ये कहना है। ठीक है, शुद्ध ज्ञान में ही नए रूप अंश होता है। जो नए है वह प्रमाण सापेक्ष रूप होता है, बोल्ड लेटर में लिखा है। जो नए है वो हमेशा प्रमाण के सापेक्ष होगा। यदि प्रमाण के सापेक्ष नए नहीं है तो वो नए ही नहीं है, वो तो नया आभास है, आभास हो रखा है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे पहले अपनी सीमा को निश्चित किया जाए, तभी आप नए की चर्चा कर सकते हो, नए से बात को समझ सकते हो। और नहीं प्रमाण नहीं पता तो नए की बात नहीं हो सकती। और देखो ब्रैकेट में लिखा है, मति अवधि मनपर्य और केवल ज्ञान में नए के भेद नहीं होते। ठीक है, अब इसका अर्थ बहुत बहुत बढ़िया अर्थ लिखा है। समय अपना हुआ है, शेष चर्चा अपन आगामी क्लास में करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाक्षांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। अच्छा, सभी लोग रुके रहें। मीनल बहन जी ने लास्ट टू लास्ट क्लास में प्रश्न किया था कि अपन ऐसा नियम ले लेते है ना कि कहीं नहीं जाना और फिर जाना पड़ जाए तो क्या करना चाहिए। तो देखो, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे पहला नियम ये लेना चाहिए। सबसे पहला नियम, ये एक नियम लो सबसे पहला, क्या कि मैं अपने को ज्ञाता देखूंगा। सबसे पहला नियम, सबसे पहला नियम। दूसरा नियम, पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं करूंगा।
मैं अपने को ज्ञाता देखूंगा, पहला नियम। और दूसरा नियम, पर पदार्थ में इष्टनिष्ठ की कल्पना नहीं करूंगा। ये 2 नियम लेने हैं सबसे पहले। और ये दूसरा नियम वास्तव में दूसरा नहीं है, पहला ही है। जब जिसको ये है तो वो ये होता ही है। ठीक है, ये नियम हो गया। अब मंद कषाय में ऐसे ऐसे भाव आते हैं कि भैया अब जब कहीं जाना ही नहीं है तो वो अपना इनबिल्ट है अंदर, मैं तो ज्ञाता हूं, मैं जाता ही आता कहाँ पर हूं, फिर भी भाव आते हैं। ठीक है। दूसरी बात, तो अपने शास्त्रों में नियम लेने की विधि ये कही है कि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, अपने खुद के परिणाम का भी बहुत अच्छे से ज्ञान करके नियम लेना। ठीक है। शक्ति को भी नहीं छिपाना, भैया टूट जाए तो क्या करेंगे, ऐसा प्रमाद भी नहीं, लापरवाही भी नहीं। और शक्ति अनुसार अपनी समझ के वो नियम भी लेना। अब ये स्यादवाद है, अब ये वेरी करेगा मैन टू मैन। 2 बातें हो गई। फिर भी यदि वो नियम टूट जाता है तो प्रायश्चित विधि है, तो प्रायश्चित विधि से अपना लेना चाहिए प्रायश्चित। तो प्रायश्चित हमारे लिए क्या प्रायश्चित है? हमारे लिए 2 तरह के प्रायश्चित है, एक चरणानि योग संबंधी, एक द्रव्य। सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि हम स्वाध्याय करेंगे। जैसे आप दिन भर में 4 घंटे स्वाध्याय करते हो, तो उस 4 घंटे की स्वाध्याय छोड़ के फिर नई कोई स्वाध्याय करोगे, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। जैसा हम मुख्यता किसकी रखेंगे? मैं ज्ञायक। समझ आ गई बात? तो उससे क्या होगा कि हमारे जिन शासन में न बहुत हर्ष को स्थान है, न शोक को स्थान है, ना आपको डिप्रेशन आए और नियम टूट गया, नियम टूट गया, नियम, ऐसे डिप्रेशन की जरूरत नहीं है। और हमारे तो इतने नियम पलते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। मेरा तो एक नियम है, मैं ज्ञाता दृष्टा। उसके साथ साथ ऐसे ऐसे नियम भी चलते हैं। तो एक नियम तो ये कि हम स्वाध्याय करेंगे, प्रायश्चित लेना है तो स्वाध्याय करेंगे, ये प्रायश्चित है, सबसे बड़ा प्रायश्चित। आधा घंटे का स्वाध्याय करेंगे तो हमारा प्रायश्चित होगा। नंबर दूसरी बात, जो चीज आपको बहुत, जिसके प्रति बहुत राग हो, बहुत गृद्धता हो, इसके बिना नहीं, तो हम इंद्रिय संयम करेंगे। बस ये 2 काम। क्या बोला? हमारे को ऐसा लगता है कि हम बिना मीठे के नहीं रह सकते, तो आज हम पूरे दिन मीठे का त्याग करेंगे। हम चाय के बिना नहीं रह सकते, चाय का त्याग करेंगे। उससे अपनी इंद्रियों का निग्रह, कुल मिला के बाहर में राग नहीं और अंदर में ज्ञायक का बहुमान, यही जिन शासन है टोटल। नियम बिगड़ गया, मर रहे, गिर रहे, ये नियम नहीं है जो आपको आकुलता दे, जिससे हमें कहीं आना जाना नहीं है। फॉर वॉट? किसके लिए आना जाना नहीं है? इसलिए नहीं आना जाना, जब जाएंगे आएंगे नहीं तो स्वाध्याय करेंगे, सामायिक करेंगे, अपने स्वरूप का बार बार चिंतन करेंगे, इसलिए नहीं आना जाना। हम बाहर कहीं आएंगे जाएंगे नहीं और घर में धमाल मचाएंगे, ऐसा जिन शासन नहीं है। घर में फिर गेहूं बीनेंगे और दूसरे काम घेर लेंगे, उपयोग को बहिर्मुखी रखेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। अब ये सब समझने की बात है। अब वो लोग कहाँ लिखी हैं, डॉट टू डॉट कहाँ लिखी है, श्राप का 4 पढ़ो, उसमें भाव वासन मिलेगा। ऐसी लाइनें नहीं मिलेंगी लिखी हुई, लेकिन भाव वासना ये मिलेगी आपको। इसलिए सबसे पहला नियम लो, हम तो अपने को ज्ञाता देखेंगे। दूसरा नियम लो, बहिर्मुखी उपयोग हो, कभी किसी को बुरा नहीं देखेंगे, कभी किसी को अच्छा नहीं देखेंगे, कभी किसी की बुराई नहीं करेंगे, कभी किसी को खराब नहीं देखेंगे, उनने ऐसा क्यों करा, उनने कुछ नहीं देखेंगे। अपने को बस जो जानने में आ जाए ओके, नहीं जानने में जाए ओके, बस हमारे प्रयोजन ही नहीं। पर से अपनी उन्नति में इतना समय लगाएंगे कि हमें दूसरे के विकल्पों की आवश्यकता नहीं। जरूरत क्या पड़ रही है इतनी माथापच्ची की?
ये वाली बात है। ठीक है, जय जिनेंद्र सभी को। मुझे